जमीन से संबंधित मामले की पूछताछ के लिए ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज बुलाया था। समन के अनुसार सुबह 11 बजे उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री सीधे धुर्वा स्थित सचिवालय पहुंचे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय को सीएमओ की ओर से चिट्ठी भेजी गई। क्या बातें लिखी हुई है ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन तमाम कयासों के बीच ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। 14 अगस्त को हाजिर होने के संबंध पर सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र भेजा था और इस पत्र में उन्होंने ईडी की ओर से भेजे गए नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए कहा था कि कानूनी सलाह ले रहे हैं, इसके बाद ही आगे का कोई कदम उठाएंगे। सीएम की ओर से भेजे गए पत्र मिलने के बाद ईडी ने दूसरा समन जारी किया और 24 अगस्त यानी आज 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचने को कहा था। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को भेजे गए पत्र का जवाब ईडी ने दिया था। ईडी ने इस बात से इनकार किया है कि एजेंसी राजनीतिक वजहों से उन्हें समन कर रही है। ईडी ने बताया कि जमीन घोटाले की जांच के दौरान आए तथ्यों के आधार के पर ही उन्हें समन किया गया है। वहीं सीएम ने अपने पत्र में कहा था कि उन्होंने अपने और अपने परिजनों की संपत्ति की जानकारी 30 नवंबर 2022 को ईडी को दी थी। ईडी ने बताया कि यह विवरण उसके पास उपलब्ध है, लेकिन हालिया जांच में सोरेन परिवार की कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी ईडी को मिली है और इस संबंध में ही उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो 14 अगस्त और फिर आज 2 बार ईडी समन के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। क्या चल रहा है, हम सीधे रांची का रुख करते हैं। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं ईडी की कार्रवाई और हेमंत सोरेन का ईडी दफ्तर न पहुंचना। क्या चल रहा है मनोज जी? देखिए दीपक, अगर हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति में बंद लिफाफे को लेकर के जो सस्पेंस होता है वो एक बार फिर सामने आया है। पहली बार तब आया था जब जो रघुवर दास के एक आवेदन पर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग को भेजा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक साथ 2 पदों पर रहने, लाभ के पद पर रहने को लेकर के, और उस पे एक लिफाफा आया था राजभवन। उस बंद लिफाफे का राज हालांकि आज तक नहीं खुल पाया, लेकिन उसको लेकर के राजनीति काफी हुई। आज की अगर हम बात करेंगे तो आज भी एक बंद लिफाफा जो है मुख्यमंत्री आवास से ईडी कार्यालय पहुंचा है और उसको लेकर के कयासों का बाजार गर्म हो गया है। यह लिफाफा इसलिए पहुंचा है कि मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा गया था ईडी के तरफ से जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए, और उसी आज उसमें मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय न जाकर के प्रोजेक्ट भवन में, और दिनचर्या जो उनकी जिस तरीके से चलती है, मीटिंगों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। अभी भी मुख्यमंत्री जो है सजा पुनर्निरीक्षण परिषद की जो है 29वीं बैठक जो है उसमें शामिल हुए हैं, बैठक में जायजा ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री की जगह पे मुख्यमंत्री कार्यालय से एक संदेशवाहक एक बंद लिफाफे को लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा है। तो एक तरह से कहा जाए तो उस बंद लिफाफे में क्या कुछ है अभी वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। न तो ईडी के अधिकारी और न ही मुख्यमंत्री के सचिवालय से इस तरह की कोई जानकारी दी गई है कि उस बंद लिफाफे में क्या है, लेकिन इसको लेकर के अब कयासों का जो बाजार है वो गर्म हो गया है। अगर हम बात करेंगे तो मैं बता दूं आपको कि ईडी की कार्रवाई जो है हाल के दिनों में काफी तेज हुई है। खास करके अगर हम कहें तो 3 महत्वपूर्ण जो मामले हैं ईडी की, वो जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। उसमें एक मामला जो है अवैध उत्खनन से जुड़ा हुआ है, मनरेगा घोटाला से जुड़ा हुआ है, जिसमें पूजा सिंघल और जो दूसरे लोग हैं वो अभी जेल में हैं। वहीं दूसरा जो मामला आया, जमीन घोटाला मामला सामने आया, जिसमें अभी जो रांची के पूर्व उपायुक्त रहे हैं और निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन, वो जेल में है, और उसी मामले से जुड़े हुए मामले में आज सीएम को बुलाया गया था सम्मन भेज करके। इससे अलग एक और मामला जो है अवैध उत्खनन से जुड़ा हुआ, उस मामले में भी सीएम को सम्मन हुआ था और सीएम ईडी कार्यालय पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया था। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, और उसी कड़ी में एक और कार्रवाई जुड़ गई है शराब घोटाला से जुड़ा हुआ, जो छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला मामला आया सामने आया है, उसी से जुड़ा हुआ मामला जो है झारखंड में भी कई जगह पे छापेमारी हुई है। कल अगर हम बात करेंगे तो कुल 23 जगहों पे छापेमारी हुई।